नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, फिलहाल देश में चर्चा हो रही है माघ मेले की। माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को संगम में स्नान करने की अनुमति नहीं दी, प्रशासन और शंकराचार्य आमने सामने आ गए हैं और संत समाज जो है वो अब प्रशासन के ऊपर, माघ मेला समिति जो है उसके ऊपर कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की, तो उनके समर्थन में भी कई संतों के बयान जो हैं, उनके वक्तव्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का नाम भी शामिल है। उज्जैन भी देखिए बाबा महाकाल की नगरी है और वहां पर भी कई साधुओं, संतों, महामंडलेश्वरों का निवास रहता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं उज्जैन से ही महामंडलेश्वर वेदांत व्यास जी महाराज। उनसे हम इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। नमस्कार जी, बहुत जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि प्रयागराज में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, संगम में स्नान की अनुमति नहीं दी गई। सबसे पहले जो शंकराचार्य हैं उनको, उसके बाद वो धरने पर बैठ गए। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे सनातन में शंकराचार्य हैं कौन। हम्म। तो शंकराचार्य जो हैं, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान शंकर ही स्वयं शंकराचार्य हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से पूज्य शंकराचार्य भगवान को, जो सनातन धर्म के ध्वज हैं, उनको जिस हम्म। प्रकार से प्रशासन ने रोका, ये मेरे को लगता है कि संत समाज को स्वीकृत या स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसका हम हम्म। सब प्रतिकार करते हैं और शंकराचार्य जी को सर्वोच्च सनातन का पद है, उनको स्नान हम्म। कर दे, प्रशासन को, मेला प्रशासन को स्नान करने हम्म। देना चाहिए था। इसका हम हम्म। विरोध करते हैं जी। जी। तो देखिए, अब एक एक करके सभी संत जो हैं वो इस मामले में अपनी बात रख रहे हैं। आपने भी कहा कि जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं था और आप विरोध करते हैं। अब जो मेला समिति है उनकी तरफ से नोटिस भेजा गया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को और ये कहा गया कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। ये जो नोटिस आया है इस पर भी काफी विवाद हो रहा है। इस नोटिस पर आपका क्या कहना है? प्रशासन ने जो नोटिस भेजा है इस पर क्या राय है? देखिए, मठामनाय जो है उसका शंकराचार्यों के बनाने की एक प्रक्रिया है। हम्म। मठामनाय एक ग्रंथ है जिसमें शंकराचार्यों के नियम बताए गए हैं। उसमें हम्म। से संक्षिप्त में मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से समस्त हिंदू समाज को, हम्म। कि शंकराचार्य को, जो भी शंकराचार्य बनेगा, सर्वप्रथम वो ब्राह्मण होना चाहिए, जी। सन्यासी होना चाहिए, उसमें दंडी सन्यासी होना चाहिए। और वर्तमान में जो 3 शंकराचार्य हैं, वो हम्म। जिसको शंकराचार्य स्वीकृत कर दें और जिसको शंकराचार्य का पट्टाभिषेक कर दें या जिसको शंकराचार्य मान्य कर दें, वो ही शंकराचार्य है। तो हम्म। स्वामी हमारे आराध्य पूज्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो हैं, उनका समर्थन जो है वो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने और शारदा मठ के शंकराचार्य, दोनों शंकराचार्यों ने जिन्हों ने उनका जो है समर्थन किया है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से मैं उनको शंकराचार्य मानता हूं जी, हम्म। और वो शंकराचार्य हैं। ये जो हम्म। प्रशासन ने नोटिस दिया है, ये प्रशासन, इतने बड़े सर्वोच्च धर्म गुरु का इस प्रकार से अपमान करना ये ठीक नहीं है। और मैं हम्म। माननीय हमारे यशस्वी योगी जी से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, क्योंकि वो भी गोरक्ष पीठ के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और गोरक्ष हम्म। पीठ के वो भी पीठाधीश्वर हैं। तो वो भी स्नान लें और खुद हम्म। जाकर के पूज्य शंकराचार्य भगवान को स्नान कराएं। ऐसी मेरी हम्म। व्यक्तिगत रूप से ऐसी मांग है। जी। देखिए, महामंडलेश्वर जी, ये जब पूरा प्रकरण हुआ तब कई सारे वीडियो सामने आए जिसमें हमने देखा कि पुलिस प्रशासन जो है वो जो बटुक है उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, मारपीट के आरोप लगाए हैं। वीडियो में शिखा खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पूरा व्यवहार किया गया है और जो शंकराचार्य के अनुयायी है जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन के ऊपर कि लाठियां मारी गई और तमाम चीजें की गई, धक्का मुक्की की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? संत समाज में इसको लेकर क्या, इस पूरे प्रकरण के आने के बाद क्या भावना है फिलहाल? देखिए, मैंने भी कुछ उसमें वीडियो देखे हैं जिसमें हम्म। एक बटुक का शिखा
खींच करके उनको अंदर ले जाया जा रहा है। वो छोटी सा 2-3 सेकंड का, लगभग 5 सेकंड का हम्म। ऐसा कुछ क्लिप है। समय तो हम्म। अवधि पता नहीं, किंतु लगभग इतना सेकंड का अपन मान सकते हैं। तो हम्म। शिखा पकड़ करके एक पुलिसकर्मी उनको घसीट रहे हैं। शिखा हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मरंध्र जिसको बोला जाता है, जो अगर जिसके पास शिखा नहीं है और वो कितनी भी साधना कर ले तो उसकी साधना पूर्ण नहीं होती है। उस शिखा को पकड़ के हमारे ही हिंदू अधिकारी और कर्मचारी हम्म। इस प्रकार का शंकराचार्य भगवान के शिष्यों को का इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये प्रशासन कतई ठीक नहीं कर रही है। प्रशासन को सुधारना चाहिए अपने आप को, और शंकराचार्य भगवान का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हम्म। हमारे सर्वोच्च धर्म गुरु हैं। ये हमको हम्म। स्वीकार करना पड़ेगा। जी। अब द्वारिका पीठ के जो शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, उनका भी इस पूरे मामले पर जो है बयान, कथन उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्ता में जो लोग हैं उनको अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अब जो इस तरीके के अपमान करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो सत्ता में सदैव नहीं रहेंगे। और भी जो साधु संत है उनके भी नाराजगी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। इस बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान हैं, सदानंद हम्म। सरस्वती जी महाराज, हम्म। और वो शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। हम्म। उन्होंने जो कहा है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि प्रशासन को इसके प्रकार के कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे हम्म। हमारे सनातन के किसी भी सन्यासियों का इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ हम्म। हो। तो मैं हम्म। बिल्कुल उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ, सदानंद सरस्वती जी महाराज का, पूर्व शंकराचार्य भगवान का। जी। जी। अब वेदांत दास जी, कई कथावाचक हैं, काफी बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। उनके ऊपर भी साधु संत जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो हर मुद्दे पर, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो या गैर राजनीतिक मुद्दा हो, उस पर अपनी बात रखते हैं, जिनके दरबार लगते हैं और कई लोग जो है जाते हैं सुनने के लिए उनकी कथाएं, उनकी शांति, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उनसे ये आग्रह करूंगा कि इतने बड़े धर्माचार्य का इस प्रकार से अपमान हुआ है, हम्म। उनके शिष्यों के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है, तो कम से हम्म। कम महाराज जी के समर्थन में आकर के बोलें। क्योंकि वो जब बोलेंगे तो समाज उससे जगेगा। बड़े बड़े आचार्य लोग हैं इस प्रकार के, हम्म। जो बड़ी हिंदू समाज को उपदेश देते हैं, तो वो भी इस प्रकार का उपदेश दे कि शंकराचार्य भगवान का जो 7 शिष्यों के साथ जो कृत्य हुआ है वो ठीक नहीं है। उनसे मैं ये हम्म। हाथ जोड़ करके आग्रह कर सकता हूँ कि वो भी आए और शंकराचार्य भगवान जो स्वयं शंकर के अवतार हैं उनके हम्म। पक्ष में अपना विचार रखें। जी। जी। तो देखिए, संत समाज में बिल्कुल नाराजगी है। उज्जैन, अगर हम बात करें, उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी है और साधु संतों का निवास काफी पुराने काल से, भगवान कृष्ण के काल से और उससे पहले से भी यहाँ पर रहता है। अगर हम उज्जैन के साधु संतों की, महात्माओं की, महामंडलेश्वरों की बात करें तो आपकी आपस में बातचीत भी होती होगी, उनका क्या रुख है इस पूरे मामले पर? आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? कि क्योंकि देखिए, जो शंकराचार्य हैं वो तो प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए हैं कि जब तक स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी वो वहां से जाएंगे नहीं। तो ऐसे में आप लोगों की रणनीति क्या है? अभी हम लोग रणनीति इसमें बनाएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, हम्म। और जो भी होगा। और किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से तो महाराज जी के उस धरने में जाऊंगा और हम्म। महाराज श्री का पूरा समर्थन मैं दूंगा। और इस हम्म। प्रकार की अगर कोई चर्चा होगी तो आप सबको अवगत कराया ही जाएगा। इस प्रकार हम्म। से अगर कुछ होगा संत समाज, और वैसे तो आपने भी देखा होगा कि संत समाज तो आक्रोशित है, और व्यक्तिगत जी रूप से बिल्कुल। मेरे को तो बड़ा बुरा लगा इस प्रकार का हम्म। कृत्य देख करके। हम हम्म। शासन के जो है, योगी शासन के तो पक्ष में हैं, किंतु हम्म। महाराज जी के साथ जो कृत्य हुआ, व्यक्ति हम उनमें उसके पक्ष में नहीं है। ये हमारा क्लियर कहना है, एवं जी। स्पष्ट रूप से भी कहना है। जी। जी। तो प्रशासन ने जो एक्शन लिया उसके ऊपर नाराजगी है और जैसा कि आपने कहा कि सभी साधु संतों को इस पूरे मामले पे सामने आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया महामंडलेश्वर वेदांत दास जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।